होता है एक रोज इंतजार सोनी, आज नहीं तो कल है तुझको तो बस मेरी होनी रे। तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा, तेनू लेके मैं जावांगा, दिल दे के मैं जावांगा। लक्ष्मी वदन्याम होरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ व्यातं मायशनन्निगाणा मुम्बै गाण सर्वे लोकं मयि गाण। इसके बाद आगे के शब्द इस अभिनंदन पत्र की कोई हमने पहले से तो तैयारी नहीं की है, फिर भी जो टूटे शब्दों में कहीं आप लोगों के सामने जो शब्द निकले उनको स्वीकार करना है। श्री गणेशाय नमः। आयुष्मती रचना आयुष्मान हर्ष। सुपुत्री श्री काशीराम जी राठौर, सुपुत्र श्री कैलाश जी राठौर, निवासी प्रतापगढ़ सिलवानी, जिला रायसेन। सुपुत्र श्री पन्नालाल जी राठौर, सुपुत्र श्री हेमराज जी राठौर, निवासी हीरापुर गाड़ावाड़ा, जिला नरसिंहपुर। मंगल परिणय की पावन मेला में वधु पक्ष की ओर से सभी वर पक्ष के लिए समस्त अनुभव की सेवा में सादर समर्पित है। प्रथम नमन उस ईश को जिसने शुभ सहयोग बनाया है, बिटिया के पावन परिणय का सुंदर अवसर आया है। चरण पड़े हैं मेराज जी, चरण पड़े हैं मेराज जी, राठौर धन्य हुआ हमारा आंगन है। सभी बराती देव तुल्य हैं, सबका सत सत अभिनंदन है। राठौर परिवार सुंदर शुभ फूल सजाए हैं, श्री हेमराज जी राठौर समधी जी घर पर बारात सहित पधारे हैं। मामा नर्मदा प्रसाद भोले प्रसाद हुक्म सिंह हर्षित मन मुस्कुराते हैं। मौसा मौसी मामा मामी
फुआ फूफा चाचा चाची फूले नहीं समाते हैं। एक खेल निराला कुदरत का, एक खेल निराला कुदरत का, कहीं मेल तो कहीं विदाई है। हर्ष संग रचना चली वो हो गई आज पराई है। राठौर परिवार के चरण पखारे, निज हाथों से नैनों से दर्शन करते हैं। फूफा जी सरदार सिंह सभी हृदय से अभिनंदन करते हैं। बेटी रचना रहो स्वागन, बेटी रचना रहो स्वागन, कुल की लाज सदा रखना। सासू जी की सेवा में अपना तन मन अर्पित करना। श्री हेमराज जी, श्री हेमराज जी बारात सहज आज द्वार पधारे हैं। सभी वधू के रिश्तेदारों ने मिलकर सबके चरण पखारे हैं। यह हमारे कुल की शोभा, यह मानस का दर्पण है। सदा आपकी सेवा हित यह बिटिया ही अर्पण है। बहन भुआ भाभी का खुशियों में आज मुदित मन है। माँ फुआ मामा मामी पापा जी की खुशियों से आंखें नम हैं। बड़ी ताई जी मामी जी आज विदाई करती हैं। रचना तुम सदा स्वागन रहो, ईश्वर से विनती करती हैं। प्राप्त करें नित्य नूतन वैभव अपने इस जीवन में। इन दोनों की जीवन ज्योति जगमग हो सब जीवन में। पानी का स्थल निज निवास प्रतापगढ़। चाचा जी श्री गोविंद सिंह जी राठौर, सुग्रीव राठौर, गुड्डू राठौर एवं समस्त राठौर परिवार। अब मैं वर पक्ष की ओर से जो आभार व्यक्त करना चाहते हैं उनको मैं मंच में आमंत्रित करता हूं। करो आभार व्यक्त, बोल दो। कोई चक्कर नहीं, घबराने की नहीं है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। चिरंजीव हर्ष राठौर, सुपुत्र स्वर्ग श्री पन्नालाल जी राठौर, सुपुत्र श्री हेमराज अनिलाल जी राठौर, मीरापुर खींचली। योगांक्षी रचना राठौर, सुपुत्र स्वर्ग श्री काशीराम जी राठौर सोनेटी वाले, सुपुत्र स्वर्ग श्री कैलाश जी राठौर प्रतापगढ़ रायसेन के मंगल परिणय की सुमधुर बेला परिपूर्ण आभार पत्र। सर्वप्रथम हम प्रभु का नमन बस आज धन्य मास, शुभ घड़ी से ये बेला है। मंगलमय की अनुकंपा से संचित सूर्य का मेला है। असमर्थ हैं हम मजबूर नहीं, वाणी में कोई जोर नहीं। आभार व्यक्त हम कैसे करें, होठों पर कोई शब्द नहीं। जो मान दिया सम्मान दिया, दिल के टुकड़ों का दान दिया। बेटी की कमी जो खलती थी, पूरा करके एहसान किया। सम्मान मिला और यश भी मिला, कन्या परिजन का प्यार मिला।
पक्ष से आते जाए सभी को। पूरे देंगे मुझे पर पक्ष से जो जिया जी है वो भी आ जाए, बुरा नाम होने क्योंकि नहीं बोल पाया, मैं पहली बार भाई पकड़ा है, बुरा नाम होने। बद्र पक्ष एवं पर पक्ष के दोनों तरफ से सभी लोग आते जाएं। कैमरा बने ना बने नहीं जा रहे, जाओ बैठो आ रहे आ जाओ भैया जी, जिया जी चलो भैया उसमें कहने की ना रहे, अपने मन से आ जाए तो अच्छा है। सभी लोग मंच की गरिमा को बनाए रखते हुए जल्दी जल्दी आते छायांकन करवाते जाएं। समय का अभाव है, समय काफी हो चुका है।
बेटी बाप के दिल का टुकड़ा, बेटी बाप के दिल का टुकड़ा, दहेज का इससे बड़ा, हाथ सीधा करा दिया, जनक राज देंगे और क्या। ईश्वर का वरदान है बेटी, घर वालों की जान है बेटी, ये पगड़ी बाप के सर की, लाज है सारे घर की, दान कन्या का जिसने दिया, दान कन्या का जिसने दिया, मैया रानी देगी और क्या। बेटी माँ भी है दिल का टुकड़ा, दहेज का इससे बड़ा। तुम्हें देखा है दिखाई दे ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम बोधाय नमः स्वाहा, बृहस्पति नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शनिचराय नमः स्वाहा, ओम श्री रायवे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा, ओम प्रजापते नमः स्वाहा, ओम प्रजापति नमः स्वाहा, ओम इदम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम इदम अग्नये सोमाय नमः स्वाहा, इदम सोमाय नमः स्वाहा, ओम इदम अग्नये नमः स्वाहा, ओम इदम वायवे स्वाहा, ओम ब्रह्म स्वाहा, ओम जामदभ्याम स्वाहा, ओम चक्रंच स्वाहा, चित्तस्य स्वाहा, आकृत्य स्वाहा, इदमाकृते राकृते स्वाहा, इमाकृताय विज्ञाताय स्वाहा, ओम इदं विज्ञानं प्रयाति स्वाहा, इदं विज्ञानं मनस्य स्वाहा, ओम मनसे सक्रिभ्यो नमः स्वाहा, ओम इदं सक्रिभ्यो नमः स्वाहा, ओम इदं दर्शनाय पूर्णमासाय नमः स्वाहा, इदं पूर्णमासाय बृहस्पति नमः स्वाहा, इदं बृहस्पति रथत्राय स्वाहा, इदं रथाय राय भू स्वाहा, ओम देवहत्याय स्वाहा, इदं इंद्राय अभय क्रोति स्वाहा, इदं व्यवस्थाय प्रीताम धन और आद स्वाहा, इदं अग्नि अभय क्रोति स्वाहा, इदं व्यवस्थाय वीराय स्वाहा, इदं परम मूर्त्याय मातृपतये स्वाहा, ओम श्रीभ्यो नमः स्वाहा, ओम गौरी शंकराभ्यो नमः स्वाहा,
मेषादि द्वादश राशिभ्यो नमः स्वाहा। ओम अग्नि ज्योति स्वाहा, सूर्य ज्योति स्वाहा, रश्मिभ्यो नमः स्वाहा। ओम पशुभ्यो नमः स्वाहा, औषधे नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी दिव्यै नमः स्वाहा, सप्त समुद्रेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सप्तराजाय नमः स्वाहा, देवताय नमः। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ। जीवन साथी हम, पिया और बाती हम, वे जीवन साथी हम, पिया और बाती हम। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ। जीवन साथी हम, दिया और बाती हम, जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात। गंगा जमुना से भी पावन तेरा मेरा बंधन, तेरा प्रेम है फुलवारी और मेरा मन है आंगन। जन्मों जन्मों का ही सजनी तेरा मेरा साथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ। जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। तू है जीवन में जो प्रीतम, सुख नहीं मांगो दूजा, आरती नैनों से करती हूँ मन से तेरी पूजा। मैं तो धर्म ही समझूं तेरी कही हुई हर बात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ। जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। जीवन साथी हम, पिया और बाती हम। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात। अखियाँ एक तू है, एक जान है, दोनों तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है।
एक मैं हूँ, एक ईमान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक तू मम वाक्यम ग्राम ग्राम दृष्टि। पहला वचन है सुख दुखानी कर्माणि गृहस्थम यही भव शोक्यम सदैव तुम कन्या एक मिके भवेत। कहा, हे स्वामी, मैंने अनेक पुण्य कार्य किए हैं, देवी देवताओं का नित्य पूजन किया है, इसी कारण से आप पति रूप में मुझे प्राप्त हुए हैं। आप मेरे लिए सदा पूजनीय हो। गृहस्थ आश्रम में सुख और दुख पड़ते ही रहते हैं, परंतु आप हमेशा शांत चित्त रहें, ये मेरी आपसे पहली मांग है। क्यों कई बार दुख भी आते हैं, उस समय आप नाराज ना हो। दूसरा वचन है बापी कूप तराड़िया यज्ञ यात्रा महोत्सवान नार्या नूनि गे दुर्जय तथा भवेत। हे स्वामी, आपसे अब से आप बावली कुआ तालाब यज्ञ नलकूप बोर खेत में जो भी लगाएं, चारों धाम जाएं यात्रा के लिए, देश विदेश उत्सव आदि समस्त कार्य मेरी अनुमति के बिना ना करें। उसमें मेरा भी हक बनता है, आप थोड़ी बहुत सलाह ले जाए। तीसरा वाक्य है वृद्धुत्पानी दानानि स्त्रीणाम भवा स्वभावचः ग्रस्त मांगवो नाते कार्य स्त्रीणी राजतन भा। हे स्वामी, व्रत करना, उद्यापन करना, दान करना आदि करना स्त्रियों के लक्षण होते हैं। स्त्रियां व्रत बहुत करती हैं और दान अपन लोग नहीं करें। अपन लोग तो कमावे में लगे रहे, दान भी वही करें। और जब व्रत रहे हैं तो चाहे जब तो उनसे कहें उद्यापन कराओ। और इनमें आप इन धार्मिक कार्यों में आप कभी भी हस्तक्षेप ना करें, ये आपसे मेरा तीसरा याचना है, तीसरा निवेदन है। चौथा है स्वर्ग कर्मणा चित्तम व्रतम पशु धान्यम धनागमम सर्व निवेदस्यम चत्वारि तथा भवेत। पतिदेव, आज से आप अपने पुरुषार्थ में जो कुछ भी
चीज खरीदें, गाय बैल आदि पशुओं को अनाज रुपया पैसा कमा कर लावें, या कोई चीज़ बेच कर आ रहा है मंडी से, आप मुझे उसमें से कुछ पूरा नहीं दे सकें, कुछ भाग मुझे भी सौंप दिया जाए, जिससे मेरी आत्मा को भी संतुष्टि रहे। ये मेरा आपसे चौथा निवेदन है। पांचवा, गजास्वानी पशूनाम भेद्यम कारणम अपावृतकर्ताम पश्चिम भई दे। हे पतिदेव, आज से आपने हाथी घोड़े आदि पशुओं को खरीद कर बिक्री मुझसे बिना पूछे न करें। ये आपसे मेरा पांचवा अभिप्राय है। छठवां, भूषाणी विचित्राणी रत्नानी धातु आयचा दत्यानम वृत्तिगिरह सट्रातम समभयेत। हे स्वामी, विवाह के समय भ्रमण करना, घूमने जाना और समय पर जो हीरा मोती सोने चांदी के गहने एवं जो वस्त्र आप साड़ी वस्त्र जो मुझे पहनाए हुए हैं, जो वस्त्र आपने दी, जो गहने दिए हैं, पुनः आप उनको उतरवा कर वापस लेने की कृपा ना करें, क्योंकि एक बार जो आप मुझे दे चुके हो उसको दोबारा वापस ना मांगो। ये आपसे मेरा छठे निवेदन है। सातवां, गीत वदानी मंगलम वधू नाम चा ग्रह सदा अनुत्तम गयसी यथा ये प्रतिलोपिता। हे पतिदेव, मैं अपने भाई बंधु अन्य रिश्तेदार कुटुंब के घर जब कभी कोई मंगलिक कार्य हो, शादी विवाह हो, गाना बजाना हो, तब मैं बिना बुलाए ही चली जाऊं करूंगी। उस समय आप मुझे अपमानित ना करें, चाहे आप घर बुलाकर मुझे कितनी डांट दें, मगर आप ऐसा कभी ना करें कि मैं जैसे धोखेधड़ आप घर पर नहीं हैं और मैं चली गई कहीं अपने घर में, कहीं मायके में, किसी कुटुंब में शादी विवाह अचानक आ गया है और मैं आपसे बिना पूछे, तो आप उधर आकर अपमानित ना करें। घर आकर आप कितना ही डांटें। ये आपसे सातवां वचन है। इन प्रतिज्ञा को आप स्वीकार करते हो तो मैं आपकी आज से मांगनी होती है। तो आप स्वीकार हैं तो भगवान के सामने चावल छोड़िए। तो पति ने कहा कि आपने मुझे 7 वचन कहे, मैंने उनको स्वीकार कर लिया, तो मेरा भी हक बनता है कि आप जब 7 मांग रहे मैं 5 मांगूंगा, तो आपको भी स्वीकार करना पड़ेंगे, क्योंकि गृहस्थ जीवन में कई प्रकार के मोड़ आते हैं। पहला वचन है क्रीडा शरीरम संस्कारम सज्जोतम दर्शनम हास्यम प्रग्रहयानम त्वायम प्रतिवर्ति। कहा वर ने कहा, हे प्रिय, जब तक मैं घर पर रहूं तब तक तुम क्रीड़ा आदि अमोद प्रमोद हंसी मजाक करो, शरीर में उपटन तेल लगाकर चोटी गूथो, सामाजिक कार्य देवी देवताओं का दर्शन करो, हंसी मजाक करो, दूसरों के घर भी जाओ। पर जब मैं परदेश में रहूं तब इन सभी बातों पर हमेशा ध्यान रखना। मैं घर पर हूं तो आप किसी से भी मजाक कर सकती हो, बात कर सकती हो। कितने समय आप जो स्त्रियों के जो लक्षण होते हैं, जो श्रृंगार के समय जो होता है, उसी समय कितने समय कर सकती हो, किंतु जब मैं परदेश में रहूं, घर पर नहीं है, इन बातों पर विशेष ध्यान रखें। दूसरा वचन, तब चित्यम मम चित्यम वाच्यम वाच्यम लोकयेत व्रते सर्वदा देहम गृहस्थम परानन। काहे देवी, तुम इसी समय से अपना चित्त मेरे चित्त के अनुकूल रखना है, क्योंकि अभी तक तो आप अपने घर वालों के उससे चलती थी, अपने भाई माँ बाप के उस पर चलती थी, किंतु आज से आपका जो मन है, जो मेरे मन के अनुकूल चलना चाहिए, मेरी उचित आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं करना चाहिए, तथा जो कुछ भी मैं तुमसे कहूँ उसे अपने हृदय में रखना चाहिए। इस प्रकार मेरी आपसे प्रतिज्ञा है और मेरी प्रतिज्ञा का आज्ञा का हमेशा पालन करना चाहिए। तीसरा, मम तुष्टम कर्तव्यम वधूनाम भतिरादरः ममा याज्ञाम परिपाल्यम पतिव्रता परायणे। हे पतिव्रत, धर्म के पालन करने वाली, जिस प्रकार मुझे संतोष हो वही कार्य करना है। आपको वो कार्य नहीं करना जिससे मुझे संतोष ना हो। और हमारे जो भाई हैं, जो बंधु हैं, जो रिश्तेदार हैं, मेरे जो पूजनीय मेरे बहनोई हैं, और बंधुओं के साथ आदर पूर्वक भक्ति भाव रखना है, हमेशा उनका
मेरे आदेश का पूर्ण रूप से पालन करना है। बिना पत्नी कथम धर्मम आश्रम प्रवर्ते तस्मात् महाविश्वास्तम भामांगनी। पत्नी के बिना गृहस्थाश्रम धर्म का पालन नहीं हो सकता। तुम आज से तुम मेरी विश्वास पात्र तथा वामांगनी बनो और इन सब बातों पर विशेष ध्यान रखो। पांचवा वाक विष्णु चाव स्वानरः साक्षी ब्राह्मणम जाति बांधव पंचम ध्रुवमालोक्यम च साक्षिति ममागतः। इसी प्रकार के वाक शंकर जी से पार्वती जी शंकर जी ने लिए। फिर कहा कि आप ये सब वाक में तुम्हें स्वीकार करते पकड़ इनके साक्षी कौन है? कहा विष्णु स्वाहा नाराम साक्षी, भगवान विष्णु इनके साक्षी हैं। शंकर पार्वती जी भी साक्षी हैं जो अपन सिल्लूड़ा के रूप में रखते हैं, जो साक्षी हैं। कहा नहीं है। अग्नि है? कहा अग्नि भी नहीं है, क्योंकि अपन हवन किया और उसको अगल कर दी, विसर्जन कर दी। कहा जिसने ब्राह्मण है, जिसने विवाह पढ़ा आपका संपन्न किया, वो तुम्हारे विवाह के साक्षी हैं। कहा वो भी नहीं है, क्योंकि वो भी अब भी दक्षिणा लें, वे भी अपने घर चले जाएं। कहा बांधवा, अपने जो कुटुंब के आए हैं साथ, वो साक्षी नहीं है। रिश्तेदार, कहा वो भी अभी अपने घर चले जाएंगे, वो भी साक्षी नहीं। और पंचमाधूर मालोक्यम, फिर कौन है विवाह का साक्षी? हाँ मंडप खाम जे कल जे भी दसवानी के दिन जे जुड़ जाओ। फिर कहा कि आप अपने विवाह के साक्षी हैं ध्रुव तारा, जो हमेशा उत्तर दिशा में विराजमान रहते हैं और अपने विवाह के वो साक्षी हैं। तो भैया ध्रुव तारा दिखा दो। तुम्हें देखो कैसी कदवी अटल के सुराग देख पंचराजा होगा व्यास सिया वजराम जय मार बेटा